हिसाब किताब लगाने की आदत थी। माँ की चिंता लगी रहती। आगे क्या होता है देखते हैं। जब हम जल्दी सो गए, पापा अपनी नेवल हिस्ट्री बॉडी और एक मोमबत्ती लेकर अटारी पर चढ़ गए। नेवल हिस्ट्री बॉडी एक बुक होती है जो पापा अपने साथ लेकर उसके ऊपर चढ़े। माँ ने हवाले का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था। अगर किसी को बाहर जाना की जरूरत पड़े तो उन्हें डरावने अंदाज में कहा। मैं अपने कमरे में था, लगभग सो रहा था कि अचानक अफरा तफरी मच गई। एक जोरदार धमाका हुआ। सिर्फ टक्कर ही नहीं बल्कि एक धमाका था, जैसे फर्नीचर गिर रहा हो। फिर सन्नाटा छा गया। माँ बिस्तर पर सीधी बैठ गई। माँ को ये सब आवाज सुनकर माँ चौंक गई, इसलिए वह सीधी उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने हाँफते हुए कहा, तुम्हारे पापा का बिस्तर उनके ऊपर गिर गया। इसका मतलब हुआ पापा बिस्तर सहित अटारे से नीचे गिर गए। यह हवाले की भागी और उनका नाम हैरनी पुकारते हुए, हैरनी तुम ठीक हो? माँ ने पापा का हालचाल पूछते हुए कहा। पापा का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अटारी का दरवाजा जोर से पीटा और बेशक अंदर की ओर बंद किया और कोई हेलो, वह बिस्तर नीचे फंस गया है। उनके चिल्लाने पर पूरा घर जाग गया। कजीन बिन उल्टे पड़े हुए बिस्तर से कूद पड़े, घबरा गए। ये हो रहा है, ये कहते हुए बोले, मुझे पता था मैं मर रहा हूँ। उसने अपनी कपूर की बोतल उठाई और अपनी नाक के नीचे जोर जोर से हिलाने लगा। कोई डॉक्टर को बुलाओ। आंटी मेलिसा अपने कमरे से बाहर निकली। उन्हें यकीन हो गया कि चोर वापस आ गए हैं। वे मेरा परफ्यूम लेने आए हैं। वह चिल्लाई और हैंड स्टैंड को हथियार की तरह पकड़ते हुए थी। इसी बीच ब्रिक्स हाईवे में लड़खड़ाते हुए चिल्लाए, 11 गुणा 11 121 होता है और सिर के बल छतरी के रेक से टकरा गया। मैं अपने कमरे में बैठा रहा, कंज्यूम्ड लेडिंग अजीब तरह से शांत, बाहर घबरा कर तूफान को सुन रहा था। कौन सा बिस्तर गिर गया था? क्या पापा सच में कुचल गए थे और कोई क्यों ना गिन रहा था? रात के सन्नाटे के माहौल में तूफान जैसा हो चुका था
और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। माँ पागलों की तरह अपनी चप्पल से अटारी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। फायर ब्रिगेड को बुलाओ या मिलिट्री को बुलाओ, किसी को तो बुलाओ। पिताजी अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। गुलन की बातें बड़बड़ाते हुए कजिन बिल के सोफे से गिर पड़े। उन्हें चेहरे पर कपूर लगा हुआ था। वो किसी खास को नहीं बल्कि अपनी इच्छा को फुसफुसा रहा था। आंटी मेलिसा भी खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। ब्रिक्स अभी भी अपने फिर जब हमें यकीन हो गया कि कोई हादसा हो गया है, अटारी का दरवाजा चरमरा कर खुला, आवाज करते हुए खुला। पिताजी वहां खड़े थे, हाथ में मोमबत्ती लिए। कंज्यूमिंग प्ले हैंड हम सबको ऐसे घूर रहे थे जैसे कि हम किसी बहुत ही मेटाफर एड्रेस इन कॉन्फरिंग प्ले के एक्टर। क्या हो रहा है? अच्छा, माँ उनकी ओर दौड़ी। तुम जिंदा हो? वह चिल्लाई। बेशक मैं जिंदा हूँ, उन्होंने कहा। मैं क्यों नहीं रहूंगा? हमें हमारे एक धमाके की आवाज सुनी। हमें लगा तुम्हारा बिस्तर तुम्हारे ऊपर गिर गया है। पिताजी ने सिर खुजलाया। मैंने कुछ सुना था, उन्होंने माना कि, लेकिन मुझे लगा है कि मेरे सपने का हिसाब था। तोप के गोलों के बारे से कुछ। सब घूमे, अचानक चुप हो गए। अगर पिता का एक बिस्तर नहीं गिरा हो तो? फिर हम शर्म से शर्मिंदा होकर हॉल में गए। उसमें कहा हो सकता है मैं सबकी नजर में घूम गई। मैं नींद में हिल गया होगा। यह बस मेरी एक उंगली निकल गई। मुझे चोट नहीं लगी, बस फंस गई थी। पिताजी ने पलकें झपकाई। तो यह सब तुम्हारी खाट पर गिरने जैसा हुआ। माँ ने मुझे देखा, फिर पिता को, फिर चारों ओर गंदगी को देखा। कपूर फर्श पर गिरा हुआ था, फर्नीचर गिरे हुए थे। आंटी मेलिसा बाथरूम में दिखी। माँ ने गहरी सांस ली और आहा भरी। ठीक है, उसने आखिरकार अपने नाइट गाउन को धूल से झाड़ते हुए कहा। कोई मरा नहीं, बिस्तर किसी जरूरी इंसान पर नहीं गिरा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। और शांति से सुना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। और मैं यही मानती हूँ कि आपने इस लेसन को अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। मैं यही आशा करती हूँ। अगर आपको पसंद आया ये चैप्टर तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।